हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग रहने वाली है ये टॉरस वृषभ राशि के लिए 1 से 7 जून तक के लिए रहेगी। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये मेल फीमेल जेंडर बेस पे नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि इसको आप कोई भी चेक कर सकता है। ठीक है जी। तो ये जो रीडिंग रहने वाली है इसमें साथ में इसको आप ये भी लगा करके चलिए कि ये एक जर्नल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। उससे पहले जय घोष कर दीजिए, नारा लगा दीजिए हर हर महादेव का, कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव और लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगता उसमें। ठीक है जी। तो बस ये है कि हमारा जो एक मोटिवेशन फैक्टर बढ़ जाता है कि देखो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कितना हमें प्यार कर रहे हैं, वीडियो देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो लव टैरो में हमारा पहला कार्ड आ रहा है चैरियट का। एक और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा लव के रिगार्डिंग कि जो आपका एक मुश्किल समय अगर कोई चल रहा था तो उसका अंत जल्द ही होने जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहला कार्ड आपका चैरियट का है, जो कि एक बड़ा ही बैलेंस्ड कार्ड है। यहाँ पे ये एक तरह से सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, जिसमें आपको अगर ये लव के सीन में आ रहा है कार्ड तो इसका मतलब है आपको लव में विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है। एक बैलेंस अप्रोच रखेंगे आप तो सारी चीजें आपके साथ अलाइंड होंगी। और साथ में ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, यानी कि समय का चक्र चलता है। जो बोझ आप उठा करके चल रहे थे, जो इस रिश्ते का बोझ आप उठा करके चल रहे थे, अब उसका अंत होने वाला है नहीं? तो चीजें ये है कि दूसरा इंसान जो था वो बहुत ही डोमिनेटिंग था और आपके लिए चीजें मुश्किल क्रिएट कर रखी थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरे रिश्ते का बोझ सिर्फ आपके ही कंधों के ऊपर है और दूसरा इंसान तो कुछ करना ही नहीं चाह रहा। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अब उसका जो है अंत होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथ में आपके आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये यही कहता है कि ये देखिए, एक तो 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर का कार्ड जो होता है वो एक नई बिगनिंग बताता है। तो यहाँ पे बिगनिंग किस चीज की है? यहाँ पे आपको बिट्रेल हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपको लगा कि जो चीजें आपसे बताई गई थी या कही गई थी वैसी चीजें आपके सामने नहीं आई है, कुछ अलग ही चीजें आपके सामने आई हैं। तो यहाँ पे ये है कि उस समय आपने अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस किया, जिस वजह से आप जो है जैसे खंजर, आपको लगा कि आपके पीठ के पीछे खंजर घोंपे गए हैं और आप एक तरह से मृत अवस्था में थे वहां पे। मगर यहाँ पे ये है कि अब ये चीजें एंडिंग पॉइंट के ऊपर ही है और ये चीजों का अंत होता हुआ दिख रहा है, और एक नई सुबह की शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, दैट इज फॉर श्योर। और जो ही फिर ये शुरुआत आएगी, ये एक लंबे समय तक रहेगी। एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नई जो है एक घना अंधेरे के बाद जो शुरुआत, एक पहली किरण दिखती है ना, तो कितना सुखद अनुभव होता है। तो वैसा सा आपको वो अनुभव होगा। और यहाँ पे फिर यही है कि एक तरह से आप बड़े ही बिखरे हुए से, टूटे हुए से एकदम से फिर आप जो टॉरस की एक्चुअल एनर्जी है वही यहाँ पे दिख रही है। खूबसूरती, ब्रिलियंस, अपने लिए समय निकालना, सेल्फ केयर करना, है ना? दूसरों के बारे में फिर सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आपके लिए क्यूनो बॉन्ड है यहाँ पे, जो कि आपके साथ फिर अलाइन होते हुए लग रही है। ठीक है जी। और साथ में अगर मैं इसमें बात करूं, जो लास्ट वाला कार्ड आपके लिए
आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जिसको मैं कहता हूँ वो है 4 ऑफ वॉन्ड। यानी कि सेलिब्रेट कीजिए अपनी चीजों को, ज्यादा दुख में समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन का यहाँ पे ये कार्ड है, कुछ अच्छी चीजें होने का, जो आप चाहते हैं वैसा सा कुछ आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है जी। तो ये थी आपके लिए लव रीडिंग टॉरस के लिए। तो अब जितनी आपके साथ अलाइन हो उतना तो आप हमें बता ही दीजिए, बाकी का हम आगे चलते हैं आपके लिए करियर की रीडिंग के लिए। पहला ही कार्ड आपके लिए लव का कार्ड आया है, लवर का कार्ड आया है यहाँ पे, और साथ में आपका आया है हर्मिट का कार्ड। तो चॉइस आपको करनी है यहाँ पे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, मगर चॉइस ये बता रही है कि अगर थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करें चीजों को लेकर के, अगर आप थोड़ा सा अपने दिल की आवाज सुने, यहाँ पे जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आप बेस के ऊपर जिस तरह से वर्क कर सकते हैं वैसा सा आप वर्क करने की कोशिश कीजिए, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही उम्दा कार्ड आ रहे हैं करियर फ्रंट के ऊपर, कि आपने एक चॉइस की है, जो चॉइस है वो आपके लिए एक फ्रूटफुल रहने वाली है वो चॉइस। लेकिन फ्रूटफुल कैसे रहेगी, जब आप जो है अपनी पूरा जो भी आप हीलिंग कीजिए, अपनी अपनी आप मेडिटेशन में कुछ कीजिए, जो आप अपने लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, वैसा सा कुछ करने की जब आप कोशिश करेंगे तो चीजें आपके लिए अलाइंड रहेंगी। आप फिर चीजों को सेलिब्रेट करेंगे। 10 ऑफ कप का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, आपको पूरा फैमिली का यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है आपके हर डिसीजन के ऊपर, जो भी आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा फैमिली सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चीजें ये नहीं है कि जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस आपकी बड़ी ही कैलकुलेटेड रहने वाली हैं, वो चॉइसेस कैलकुलेटेड रहने वाली है। आपको मालूम है कि जो चीज आप कर रहे हो वो कितना सही है, कितना नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक सही एक्शन ही लोगे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और यहाँ पे इसमें अगर मैं देखूं दो ऐसे कार्ड हैं जो 10 नंबर के हैं, एक 10 ऑफ कप है और दूसरा 10 ऑफ जो लास्ट कार्ड होता है बॉटम ऑफ द डेक, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आपका कार्ड है। यानी कि अबंडेंस यहाँ पे दिख रही है मुझे। पूरा आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं जो भी आप मांगना चाहें। आप कहिए कि आई हैव फुल अबंडेंस, आई हैव फुल फेथ, आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो जब आप इस तरह से एक मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आपकी फैमिली का तो यहाँ पे जबरदस्त आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके पास पूरा फाइनेंसेस आपके अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा अपने चीजों को ध्यान से रखना है, ध्यान देना है अपनी चीजों के ऊपर, तभी जाकर के वो चीजें आपकी अलाइंड होंगी। अगर कहीं पे कोई पॉलिटिक्स चल रही हो आपके जॉब करियर में, अगर पॉलिटिक्स चल रही हो या कोई बॉस का इशू हो रहा हो, तो फिलहाल तो ये आपके लिए सब सही चलने वाला है, उसमें अभी कोई भी आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे आपके लिए अगर मैं बात करूं ऑब्स्टेकल्स क्या है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए ऑब्स्टेकल्स। तो कई बार ये होता है ना, एक ही चीज का बारी बारी रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पे हो सकता है किसी चीज का रेपिटेशन हो रहा हो, तो उस रेपिटेशन से आपको बचना है। ठीक है जी। और जो चीजें आपके लिए हैं, जितना आप अपने लिए कर सकते हो उतना कीजिएगा, ज्यादा अपने आप को फोर्स लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए ऑब्स्टेकल्स है। तो चीजें अपनी क्लियर रखिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए। जो चीज आपको करनी है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी चीजें, आपका माइंड में कोई भी दुविधा, कोई भी डबल थॉट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो चीजें आपकी बहुत ही सही रहने वाली है। चाहे लव की हम बात करें या करियर की बात करें, आपके मन में दुविधा नहीं लेकर के चलनी है। जो करना है फैसला क्लियर कट होना चाहिए वो। ठीक है जी।
तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग टॉरस की 1 जून से लेकर के 7 जून तक। बहुत ही अच्छी एनालिसिस थी। तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव तो अगर कोई कष्ट होते भी हैं तो वो भी हर लेते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।